हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 28। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 29 कह रहा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर हेल्ड इन पोजिशन बाय सूटेबल इंसुलेटिंग सपोर्ट एज पर फिगर। मतलब जैसा कि हमें यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है, यहाँ पे दो कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, या तो हम इसे शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला वाला है और ये दूसरा है। ठीक है, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो पहला वाला है उसकी रेडियस है R1 और ये जो दूसरा वाला है उसकी रेडियस है R2। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है बट हम यहाँ पे नोट देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, वेर R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ आउटर एंड इनर स्फीयर रिस्पेक्टिवली। राइट बच्चों, यानी कि कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, हमें उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है और वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो भाई देखिए, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला डिराइव करने की मेथड है वो बेसिकली क्या कहती है कि कैपेसिटेंस के एक ही फॉर्मूला है Q बराबर CV। राइट, आपको याद ही होगा। तो वहाँ से अगर हम C को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हम वहाँ से C फाइंड आउट कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V। बट उसके लिए बच्चा पार्टी हमें क्या चाहिए, V यानी कि पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। बट पोटेंशियल जो है वो कहाँ से मिल सकता है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल को रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें, देन आफ्टर हम पोटेंशियल के लिए काम करेंगे एंड देन आफ्टर हम कैपेसिटर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो आप नोट करिए कि ये जो बड़ा वाला आपको जो स्फीयर दिख रहा है, यानी कि जिसकी रेडियस R1 है, उसके ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और सिमिलरली इसके कारण ये जो छोटा स्फीयर दिख रहा है जिसकी रेडियस R2 है, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड ही होगा, यानी कि आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जो यहाँ पे हमने इंडिकेट करके रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट है, दोनों जो स्फेरिकल प्लेट है, उनके बीच हम कोई एक सरफेस एज्यूम करेंगे। सपोज हम यहाँ से R डिस्टेंस पे एक सरफेस एज्यूम करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर ली एक गाउसियन सरफेस। और जब हम गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पे गाउस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि बाय गाउस थ्योरम, अब गाउस थ्योरम क्या कहता था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये डॉट जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा EDA cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल चार्ज हम कंसिडर करते हैं कैपिटल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो कोस थीटा है वो आप देख लीजिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और इस जो सरफेस का एरिया है वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, तो वो भी इस तरफ ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोस थीटा की जगह पे कोस 0 कंसिडर करके वहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि EDA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि कोस थीटा इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया था 1। तो चलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब DA यानी क्या होता है, छोटा सा एरिया, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो हो जाता है टोटल एरिया। और यहाँ पे जो हमने ये R रेडियस का जो स्फीयर एज्यूम किया था, तो स्फीयर का एरिया तो होता है 4 पाई R स्क्वायर। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे टोटल एरिया नोट कर देंगे
4πr² इज इक्वल टू हो गया Q/ε0। तो अगर हम यहाँ से E को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा Q/4πε0 इंटू r²। राइट बच्चों, तो देखिए ये हमें मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक दूसरी स्लाइड की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करके आप नोट कर सकते हो। राइट बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। राइट, तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब बच्चा पार्टी आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। राइट, और यहाँ पे भी जैसे हम डॉट निकालेंगे तो ये हो जाएगा E.dr cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच है, तो ये जो है E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और dr यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यानी कि हम कह सकते हैं रेडियस। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच यानी कि रेडियस के बीच का अगर हम एंगल फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर की ओर जा रहा है, बल्कि जो रेडियस होती है वो आउटवर्ड ऑफ द सेंटर होती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो उनका एंगल होता है 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस E.dr cos 180, और आपको याद होगा बच्चा पार्टी कि cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये माइनस होगा, यहाँ पे भी आप देखिए एक माइनस है, ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E/dr, ठीक है। और हम यहाँ पे रीज़न भी लिख देंगे कि cos 180 इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट कर देते। तो आपको याद होगा E की वैल्यू हमें मिली थी Q/4πε0 इंटू r² इंटू dr। राइट बच्चों, बट यहाँ पे जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें लिमिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप नोट करिए कि हमें जो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है वो कैपेसिटेंस हमें कहाँ मिलेगा। तो ये जो पहला वाला स्फीयर है उसके बाहर की साइड, दूसरा वाला जो स्फीयर है उसकी इनसाइड पॉइंट पे। तो हम नोट कर सकते हैं कि हमारी जो लिमिट होगी वो होगी R1 से R2, यानी कि इन दो स्फीयरों के बीच, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट लेने वाले हैं R1 से R2, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे R1 से R2 इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे, तो Q/4πε0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू dr R1 से R2। राइट बच्चों, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये Q/4πε0 एज इट इज़ रहा, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। राइट बच्चों, आपको आता ही होगा अब तो इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे R1 से R2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट और उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा -1/r2 माइनस माइनस प्लस 1/r1। राइट बच्चों, चलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ उसे। तो हमें आंसर मिला V इज इक्वल टू Q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। राइट, तो चलिए ये हमें मिल चुका है टोटल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना था कैपेसिटेंस। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, आपको याद है C इज इक्वल टू Q/V। तो हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे क्या होगा, Q कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। राइट बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2, राइट। अभी R1 R2 चला जाएगा ऊपर तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो R2 था वो अमाउंट छोटी थी, R1 बड़ी थी। ये चेंजेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट ले ली थी R1 से R2। अगर हम यहाँ से अच्छे से लिमिट लेते R2 से R1 मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर आ जाता R1 माइनस R2, राइट बच्चों। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना था कैपेसिटेंस, तो हमने उसके लिए ज़रूरत थी पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमें मिल सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड पर से, तो हमने क्या कर लिया, एक गाउसियन सरफेस लेके वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, वहाँ से पोटेंशियल और उसके बाद कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया, राइट बच्चों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 30 के साथ। थैंक यू।